हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस फूड पर। आशा है कि आप बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैंने क्या किया था, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था नाउन के बारे में। और नाउन को मैंने बताया था कि जो नाउन होता है वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा गुण के नाम को संज्ञा करते हैं ना। और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, आइडिया है ना। इन सबको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो नाउन है आपका वो 5 प्रकार का होता है। और कौन कौन होता है, वो होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन और क्या था, और मैटेरियल नाउन था, और था आपका ऑब्जेक्ट नाउन ना। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और क्या था, और था हमारा एक था ऑब्जेक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा ना। यही तक हमने पिछले वीडियो में क्लास लिए थे। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, इन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे ना। सबसे पहले हम जो जानने वाले हैं वो जानने वाले हैं हम प्रॉपर नाउन के बारे में ना। तो ये क्या है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है, प्रॉपर नाउन का हिंदी जो होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन हम कहते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के ना। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम यहाँ पे राइट कर लेना। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन ना। तो हमने बोला आपको प्रॉपर नाउन क्या होगा, प्रॉपर नाउन आपका होगा वो होगा कि किसी विशेष ना। प्रॉपर नाउन क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे ना। तो विशेष का मतलब क्या होगा, विशेष का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, एक और हम लिख लें, इसके बाद हम जब दोनों को समझाएंगे ना आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगला होगा आपका जो प्रॉपर नाउन होगा, अगला आपका प्रॉपर नाउन होगा वो क्या, अगला जो नाउन होगा वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। कौन सा होगा, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है। अब कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, कॉमन नाउन मीन्स होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा, यही होता है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, आपका कॉमन नाउन कहेंगे ना। लिख लीजिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं किसी, यहाँ पे हम अपना मार्कर चेंज कर लेते हैं ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा किसी, नहीं, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान ना। ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसे ही आगे ना, इसी प्रकार आगे जाएगा ना। अब हम समझते हैं ना प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर समझते हैं, यानी प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, अब हम ये जानते हैं ना। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होगा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। और कॉमन नाउन एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को। अब विशेष और एक ही प्रकार का मतलब है क्या ना, ये हमको जानना है ना। तो विशेष का मतलब कि जैसे आप क्या करते हैं, जब कहीं आपके घर पे सिस्टम उस्टम लगता है, सिस्टम का मतलब कि कोई नहीं बोलते हो कि अरे आज विशेष अतिथि लोग आने वाले हैं ना, ये हमारा काम विशेष था ना। और भी विशेष का कई जगह प्रयोग करते हो आप ना। विशेष का मतलब क्या हुआ कि
कई लोगों में एक लोग क्या होगा, विशेष होगा, यानी सबसे विशेष एक लोग होगा ना, जिसे हम क्या करेंगे, जिसे हम मूल्य देंगे। मूल्य यानी कि जिससे हम क्या करेंगे, जिसका हम मूल्य रखेंगे ना। मूल्य मतलब कि उनका सेवा सत्कार एक अलग तरीके से करेंगे ना। शायद इस माध्यम से आपको समझ में आया होगा ना। विशेष का मतलब क्या होगा, विशेष का मतलब कि कई लोगों में एक लोग विशेष होते हैं ना। विशेष तो कई लोग हो सकते हैं, मतलब कि ऐसा विशेष जैसे यार आपके घर पे अतिथि होती थी, आप नहीं बोलते हो कि अरे वो हमारे विशेष थे, हम उनको क्या करना है, कार्ड देना है, जैसे कि शादी का इनविटेशन करना है ना, वो बहुत विशेष है ना, उनको देना जरूरी है। विशेष का मतलब वो बहुत जरूरी है। हम अपने भाषा में समझे तो क्या है, बहुत जरूरी है ना। यानी कि ऐसा विशेष, यानी कि बाकी सबसे क्या है, वो विशेष है, यानी अलग है बाकी सबसे ना। तो इसे उसे हम क्या कहेंगे, विशेष। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लेने का प्रयास करें तो गंगा, गंगा रिवर, गंगा रिवर जो है आपका, गंगा नदी है, वो क्या है, एक तरह से विशेष है। नदियां आपकी बहुत है, गंगा यमुना सरस्वती पंचना, ये बाकी सब क्या है, ये सब रिवर ही तो है। लेकिन उन सभी रिवरों में एक विशेष रिवर है, और वो एक विशेष रिवर क्या है, गंगा है ना। तो गंगा को हम क्या कहेंगे, गंगा को हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं ना। और भी अगर आप विशेष में देखो तो ताजमहल ना, क्या है, वो विशेष है ना। ताजमहल भी आपका विशेष हो जाएगा ना। और राम भी आपके विशेष हो जाएंगे ना, हो जाएंगे ना। कुतुब मीनार आपका विशेष हो जाएगा ना, आपका दिल्ली विशेष हो जाएगा ना। तो ये सब क्या होंगे, ये सब आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेते हैं, प्रॉपर नाउन का क्या होता है एग्जांपल। अगर हम प्रॉपर नाउन का लिखने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका गंगा रिवर हो जाएगा, यानी गंगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका एक हो जाएगा, और फिर अगर लिखने का प्रयास करें तो ताजमहल हो जाएगा ना। इसी प्रकार से आप और भी लिख सकते हो ना। तो मैंने आपको समझाया, तो आप और भी लिख सकते हो ना, समझ में आया है ना आपको ना। अब प्रॉपर नाउन की एक खासियत होती है, प्रॉपर नाउन की जो खासियत होती है ना, वो खासियत ये होती है कि जो प्रॉपर नाउन का लेटर होता है, पहला लेटर वो कैपिटल होता है। यानी कि यहाँ पे डी है ना, क्या होगा हमारा, कैपिटल हमें लिखना होगा ना। पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, यही पे कि नोट, नोट करके लिख लीजिए कि जो प्रॉपर नाउन का, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है ना, ठीक है। ये आप क्या करिएगा, इसे लर्न करके रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रॉपर नाउन का, ठीक है, ये प्रॉपर नाउन आपका था। अब आई कॉमन नाउन की बात करते हैं ना, कॉमन नाउन। और एक और भी, अगर हम प्रॉपर नाउन के एक और अगर हम डिफिनेशन देखने का प्रयास करें, एक और हम यहाँ पे कॉमन नाउन को हम इरेज करते हैं। मैं ये आपको प्रॉपर नाउन समझाने के लिए कॉमन नाउन को लिखा था ना। आइए अभी प्रॉपर नाउन को बड़ा और डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ते हैं ना। तो प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, वो कैपिटल होगा ना, ये हमने पढ़ा ना। और प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान को कहेंगे, जैसे में हमारा हो गया दिल्ली, गंगा, ताजमहल ना। और एक और बात है, क्या हो, वो बात है कि जो प्रॉपर नाउन होता है ना आपका, वो क्या होता है, उसमें हम जनरली आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि जनरली प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग
ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में हमें याद रखना है, एक याद रखना है कि प्रॉपर नाउन का पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और दूसरा क्या होगा कि जनरली प्रॉपर नाउन में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आर्टिकल क्या होता है, जो आर्टिकल आपका होता है वो होता है ए एन, और क्या होता है, और होता है बी ना, ये आपके आर्टिकल है। यानी कि प्रॉपर नाउन में अगर हम हमारा प्रॉपर नाउन है तो उसके आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहें तो एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आई लिव इन द दिल्ली, ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। और यहाँ पे हम इसे और माध्यम से लिखें तो आई लिव इन दिल्ली ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो दिल्ली है आपका, ये जो दिल्ली है आपका, ये क्या है, ये जो दिल्ली है आपका ये प्रॉपर नाउन है ना, और प्रॉपर नाउन के पहले हमें क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है ना। यहाँ पे देखिए आर्टिकल का प्रयोग हमारा हो गया है, लेकिन हमें क्या करना है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, यानी ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह सही हो जाएगा ना। तो यही होगा, क्या होगा, आप दो बातें याद रखना, प्रॉपर नाउन में पहला क्या होगा कि प्रॉपर नाउन का जो लेटर होगा फर्स्ट वाला वो कैपिटल होगा, और दूसरा कि प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको ना, प्रॉपर नाउन समझ में आ गया ना। अब कॉमन नाउन पे चलते हैं हम, एक बार फिर से रिपीट कर दें। प्रॉपर नाउन में क्या होगा, कोई विशेष व्यक्ति की बात होगी ना, ठीक है, और उसमें क्या होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा और उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये ही हमने आपको प्रॉपर नाउन में बताया। आइए अब हम कॉमन नाउन को जानते हैं। कॉमन नाउन आपका क्या होता है ना, कॉमन नाउन को हम जानने के लिए देखिए कॉमन नाउन से हम रिलेट करते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। आइए अब हम कॉमन नाउन पढ़ते हैं ना। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन क्या होगा आपका, वो हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन किसे कहेंगे, कॉमन नाउन का क्या होगा, कॉमन नाउन का होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, यही होगा आपका कॉमन नाउन ना। अब कॉमन नाउन का मैं डिफिनीशन आपको बताया, क्या होगा कि एक ही प्रकार के, क्या होगा, जो डिफिनीशन होगा आपका वो क्या होगा, वो होगा एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के, प्रकार के व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान। ठीक है ना। तो कॉमन नाउन में क्या होगा, कॉमन नाउन में एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु और स्थान की बात हुई रहेगी, स्थान की बात नहीं हुई रहेगी, यानी उनका नाम होगा ना। मैंने आपको बताया कि जो आपका नाउन होगा वो क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा ना, पहले ही मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था आपको, बताया था ना कि नाउन क्या है आपका, नेमिंग वर्ड है ना। तो एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। अब कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब समझ में आ रहा है आपको, कॉमन, अगर आप मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे, मैथ अगर आप पढ़े रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि आप क्या होता है, अगर ये 4+6 है, अगर आप क्या करते हो, इसमें से क्या करते हो, 2 कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ पे 2+3 हो जाता है ना। इसी प्रकार से कॉमन लेते हो ना, इसी प्रकार से लेते हो, लेकिन यह 2 कॉमन आपने लिया तो ठीक है, लेकिन लिया कैसे, जब आपने इसे कॉमन लिया, जब आप इसे कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 2 है इसमें से भी निकला और इसमें से भी निकला ना, ये 2 इसमें से भी निकला और ये 2 इसमें से भी निकला ना। जब हमने क्या किया, इसको कॉमन लिया, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे हमें यही समझ में आया कि जो हमारा कॉमन होगा वो
वो क्या होगा, वो सभी में थोड़ा थोड़ा रहेगा ना, वो क्या होगा, वो सभी में से बाहर निकला रहेगा। उसी को हम कॉमन नाउन, उसे हम कॉमन बोलते हैं ना। सेम वही कंडीशन कॉमन नाउन में होने वाला है। कॉमन नाउन में क्या होगा कि जो कॉमन नाउन होगा आपका, वो क्या होगा, सब में से निकल के एक शब्द निकल के आएगा। जैसे में रिवर, अगर हम एग्जांपल लेने का प्रयास करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जांपल लेके हम तो क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, रिवर ना। अब ये रिवर कैसे है, कॉमन नाम इसे जानते हैं ना। देखिए रिवर बहुत है ना, गंगा यमुना सरस्वती ना, और भी कई रिवर है ना। लेकिन अगर हम रिवर डायरेक्ट बोल दे रिवर, तो उसमें क्या होगा, उसमें सभी रिवर आ जाएंगे ना, आ जाएंगी ना। अगर हम पर्सनल गंगा को बोले कि गंगा, गंगा रिवर, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे हमने एक ही रिवर का नाम दिया ना, तो आपका कॉमन उसमें आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं केवल रिवर बोल दूं तो रिवर से क्या हो जाएगा, रिवर से आपका हो जाएगा, उसमें सभी रिवर आ जाएंगे आपका ना, तो वही हो गया आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ये हो गया ना। अगर और एग्जांपल आपने, तो और एग्जांपल आपका हो जाएगा बॉय, क्या हो जाएगा, बॉय ना, बॉय हो जाएगा आपका ना, क्या है, लड़के ना, लड़के। जैसे अगर मैं पर्सनल लड़कों का नाम लूं, राम, सोहन, मोहन ना, राहुल, ये अलग अलग अगर नाम ले रहे हैं तो ये सब क्या हो जा रहा है, ये सब अलग अलग नाम हो जा रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट हम बोल दे कि लड़के, लड़के में क्या हो जाएगा, उस लड़के में सब लोग आ जाएंगे ना, राम भी आ जाएगा, सोहन भी, राहुल भी, मोहन भी ना, सभी लड़के आ जाएंगे ना। तो इस प्रकार से ये भावेज भी हो जाएगा आपका ना। और एग्जांपल अगर आप लेना चाहे तो गर्ल्स हो सकता है ना, स्टूडेंट हो सकते हैं आपके, हो सकते हैं कि नहीं, ये सब एग्जांपल हो सकते हैं कि नहीं, कॉमन नाम हो सकते हैं ना, हो सकते हैं कि नहीं। टीचर भी हो सकता है ना, पर्सनल कोई टीचर को हम नहीं बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे कॉमन नाम हो जाएंगे, ठीक है। कॉमन नाम आपको अच्छे से समझ में आया, आया ना आपको। आइए अब हम अगले नाउन की चलते हैं ना। अगला नाउन जो है, अगला नाउन क्या है, वो है आपका कलेक्टिव नाउन। अगला नाउन क्या है आपका, अगला नाउन है आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन मींस होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, ठीक है ना, समूहवाचक संज्ञा ना। आप समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा बोलते हो ना कि अरे जाओ, कलेक्टिव, कलेक्टिव का क्या, कलेक्ट, कलेक्ट ना, क्या करते हो, जाओ सबके पैसे कलेक्ट करके लेके आओ, क्या करो, इकट्ठा करके लेके आओ, है ना। यानी जहां पे इकट्ठा वाली बात हो, कलेक्ट करने वाली बात हो, वहां पे कलेक्टिव नाम होगा ना। अगर ऐसे समझ में आया तो ठीक। और यहाँ पे देखिए समूहवाचक संज्ञा, समूह क्या होता है, कुछ लोगों का समूह होता है ना, यानी जहां पे समूह बन जाएगा उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कलेक्टिव नाम देंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको ना, कलेक्टिव नाम कैसे होगा, आ रहा है ना। देखिए फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे जो वो करने वाले हैं यहाँ पे। आइए हम इसकी डिफिनेशन को लिखते हैं ना, आइए इसके डिफिनेशन को हम लिखते हैं। तो इसका जो डिफिनेशन होगा वो होगा कि जिस नाउन से, इसका जो अगर हम डिफिनेशन लिखते, अगर हम चलो अगर हम इसका डिफिनेशन लिखे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जिस नाउन से, जिस नाउन से समूह का बोध होता है, क्या होता है, समूह का बोध होता है ना, जिस नाउन से समूह का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे ना। उसमें क्या होगा, उसमें समूह वाली बात हुई रहेगी ना। जैसे में अगर हम जैसे में लेंगे तो जैसे में आप ले लीजिए, अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आपका एग्जांपल हो जाएगा आर्मी ना। आर्मी क्या है, आर्मी आपका एक समूह है कि नहीं, आप कहेंगे कि कैसे आर्मी समूह है आपका। देखिए उसमें क्या होते, कई नौजवान होते, कई नौजवानों का समूह होता है और उसे हम एक शब्द में बोलते हैं आर्मी ना। वो क्या होता है, उन लोगों का ग्रुप होता है, इकट्ठा होते हैं ना, मतलब ना पर्सनल एक लोग को आर्मी तो नहीं बोलते हैं ना,
सभी सैनिकों को इकट्ठा रूप में देखते हैं तो उसे हम बोलते हैं आर्मी ना। तो क्या हुआ, मैंने बोला ना कि कलेक्टिव नाउन में जो होगा आपका समूह वाली बात होगी, तो यहाँ पे आर्मी में समूह वाली बात हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी ना। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम और भी देखने का प्रयास करें तो हो जाएगा हमारा क्लासेज हो जाएगा है। क्लासेज में भी आपका क्या हो गया, समूह वाली बात हो गई ना। अब हमारा टीम भी हो सकता है, टीम जब हम बनाते हैं उसमें कई लोग होते हैं, उनके समूह को हम क्या करेंगे, उनके समूह को हम टीम कहते हैं ना। ग्रुप बोलते हैं ना कि ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, यानी इसमें कई लोग रहते हैं, कई लोग रहते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं, उसे आप ग्रुप का नाम दे देते हैं ना। तो ये ग्रुप या टीम ना, तो ये सब क्या है, ये सब आपका कलेक्टिव नाम है ना। आइए अब हम इससे थोड़ा और आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं ना। आइए आगे और हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम इसके नीचे थोड़ा सा, नीचे शायद आपको ना दिखे, इसलिए हम ऊपर से लिखेंगे इसे ना। तो यहाँ पे हम ऊपर से लिखने वाले हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे समूह वाली बात होगी उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे ना। जैसे आर्मी, क्लासेस, टीम ना, तो ये सब क्या है आपके कलेक्टिव नाउन है ना। और एक बात और है कलेक्टिव नाउन में कि कलेक्टिव नाउन जो होता है ना उसका प्रयोग अक्सर हम एक वचन के लिए करते हैं ना। ना ये अगर बहुवचन के रूप में आए ना तो उसमें क्या होगा, एक विवाद वाला शब्द बन जाएगा, यानी डाउटफुल बन जाएगा। अब ये कैसे एक वचन के लिए कलेक्टिव नाउन आपका एक वचन कैसे होता है, ये भी हमको समझने का प्रयास करते हैं ना। देखिए जो आर्मी है, मानते हैं हम कि जो आर्मी है ये कई लोगों का ग्रुप है ना, कई लोगों का ग्रुप है ये हम मानते हैं। लेकिन यार उन ग्रुप को एक ग्रुप का नाम दिया गया ना, आर्मी ना। वो सब क्या कर रहे हैं, एक जैसे काम कर रहे हैं और उनके एक जैसे काम करने का एक नाम दिया गया, वो दिया गया आर्मी ना। अगर वो एक जैसे काम कर रहे हैं, उनके सभी जो मत हैं वो एक जैसे हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां पे एक वचन हो जाएगा ना। लेकिन कहीं कहीं पे डाउटफुल आ जाता है, जैसे कि अगर उसमें उनके जो मत में अलग अलग हो जाए, उनका मतभेद हो जाए उनके बीच में ना, कोई बातें अलग ऐसे वैसे हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे बहुवचन का ये काम करने लगेगा ना। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन आपका अक्सर क्या होगा, एक वचन ही होगा ना। तो यहाँ पे हम कहें तो आप राइट कर लेते हैं, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा ना। यहीं पे लिखने क्या लिखा, यहीं पे लिख देते हैं ना। यहाँ पे लिख दीजिए कि, यहाँ पे लिख लीजिए सामान्यतः कलेक्टिव नाउन, सामान्यतः कलेक्टिव नाउन एक वचन में होते हैं। ठीक है, एक वचन में होते हैं। ठीक है, बहुवचन में क्या होगा, बहुवचन का अगर आप प्रयोग करेंगे तो डाउटफुल हो जाएगा। इसे अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए बहुवचन में ये डाउट उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, डाउट उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसे राइट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम अगला नाउन पढ़ते हैं। अगला नाउन क्या था, हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन, फिर क्या पढ़ा हमने, कलेक्टिव नाउन। अब अगला नाउन जो है आपका, वो नाउन है आपका मटेरियल। कौन सा नाउन है, वो नाउन है आपका मटेरियल नाउन। यहाँ पे ए है ना, मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा ना। मटेरियल नाउन का होता है पदार्थवाचक संज्ञा ना। अब देखिए इसके नाम से ही आप जान जाओगे कि इसमें क्या होने वाला है ना, पदार्थवाचक, यानी जिस नाउन से पदार्थ का बोध होगा उसे हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप क्या कहेंगे, इसका डिफिनेशन आप बोलेंगे कि जिस नाउन से, जिस नाउन से
पदार्थ का बोध होता है ना, जिस नाउन से पदार्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे ना। जैसे सिल्वर हो जाएगा, आपका हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा ना, और क्या हो जाएगा, आयरन हो जाएगा ना, वुड हो जाएगा ना, क्या क्या हो जाएगा, देखिए सिल्वर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हम ले, क्या हो जाएगा सिल्वर ना, फिर क्या हो जाएगा गोल्ड, ठीक, फिर क्या हो जाएगा आयरन, ठीक, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद और भी अगर आप लिखना चाहें तो ऊन हो जाएगा ना, ऊन की लकड़ी ना, ठीक है। तो ये सब आपके कहाँ पे आएंगे, ये सब आपके मटेरियल नाउन में आएंगे ना। तो मटेरियल नाउन आपको समझ में आया ना, जिस नाउन से पदार्थ का बोध होगा उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे ना। फिर इसके बाद अगला नाउन क्या है, अगला लास्ट नाउन जो है आपका वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा ना, यही है आपका, यही है, इसे हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसे आप राइट कर लीजिएगा ना वीडियो को रोक कर ना। आप वीडियो को रोक कर ना, कीमत में इनका हैंड रेटेड नोट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना। इसका हैंड रेटेड नोट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में आपको इसका हैंड रेटेड नोट मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा ना। वहां पे क्या होगा, इन सब का हैंड रिटन नोट आपको मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसका कोई चार्ज नहीं रहेगा ना। अगर आप टेलीग्राम चैनल के लिंक में अगर कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, अगर प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके सक्सेसफुल सर्च कीजिएगा, हमारे चैनल का लोगो उसमें दिख जाएगा, बस उसी पे क्लिक करके आप क्या करिएगा, उसमें जुड़ जाइएगा, और वहां पे आपको क्या होगा, इनका हैंड रिटन नोट फ्री में मिल जाएगा, उनका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा ना। अब आइए हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है ना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक ना, जिसमें क्या होगा, भाव की बात होगी, भाव यानी फीलिंग वाली बात होगी ना। फीलिंग क्या होता है, जो आपके अंदर से निकलता है, जिसे हम देख नहीं पाते हैं और ना ही उसे हम छू पाते हैं ना। अगर हम इसका डिफिनीशन लिखने का प्रयास करें तो हम लिख सकते हैं, इनका डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं कि जिस नाउन से, क्या लिख सकते हैं, जिस नाउन से ना, जिस नाउन से फीलिंग, आइडियाज एंड स्टेट ना, जिस नाउन से फीलिंग, आइडियाज एंड स्टेट मालूम चले उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे ना। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या था, डिफिनीशन था। जैसे में अगर हम देखना चाहे तो जैसे में हो जाएगा आपका ऑनेस्टी हो जाएगा, ऑनेस्टी हो जाएगा आपका ना, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका, और हो जाएगा आपका ब्रेवरी हो जाएगा, और आपका हो जाएगा यूथ हो जाएगा ना। तो ये सब क्या है, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या है, एग्जांपल है ना। तो यह आपको अच्छी तरह से आया होगा ना। आइए हम इसे एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं। मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बताया कि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे में राम, गंगा, कुतुब मीनार ना, ताजमहल, ये सब प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन में मैंने आपको क्या बताया कि ये कई प्रकार के व्यक्ति वस्तु स्थान की बात होगी। जैसे में रिवर हो जाएगा आपका, बॉय हो जाएंगे ना, गर्ल हो जाएंगे ना, क्लासेज हो जाएंगी ना। तो ये सब क्या होंगे, ये सब आपके कॉमन नाउन में आ जाएंगे ना। फिर इसके बाद अगला नाउन था अगला नाउन था आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या था, समूहवाचक संज्ञा, उसमें समूह की बात हुई रहेगी ना। उसमें क्या बात हुई रहेगी, उसमें समूह वाली बात हुई रहेगी। जैसे में आपका टीम हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा ना, ये सब क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमने क्या बताया, इसके बाद हमने बताया आपको मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन में क्या होगा, पदार्थ का बात हुई रहेगी ना, पदार्थ की बात हुई रहेगी। जैसे में गोल्ड, सिल्वर ना, आदि और भी हो जाएंगे।
फिर मैंने आपको बताया अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जिसमें फीलिंग, आइडिया, स्टेट की बात होगी। जैसे में ऑनेस्टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बेवकूफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और आपका यहाँ पे यूथ है, और भी आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे ना। तो इस प्रकार से हमें नाउन के प्रकार को कवर कर लिया ना। ठीक है, तो आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना अगर कहीं पे आपको डाउट हो तो ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उन सभी दोस्तों के पास मेरे इस वीडियो को भेजना जो आपके साथ क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम नए क्लास और नए टॉपिक के साथ।